हमारे आए हुए सभी भक्तों का इस व्यास मंच की ओर से हार्दिक नंदन अभिनंदन और स्वागत है। कल की रात्रि की बेला में आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा किस तरह कराई है कथा को श्रवण किया था। आज हम उसी कथा में से आगे भगवान श्री कृष्ण का महाराज की लीला को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कैसे गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सोचा क्यों ना आज मैं अर्धरात्रि को ही सारी गोपियों को बुलाकर रास रचाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई है और मधुर धुन में बजाना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही बांसुरी को बजाया है सभी गोपियों ने सुना है, सभी सखियों ने सुना है। जैसे ही सबने बांसुरी की धुन सुनी है, महाराज आज जो भी सखी जो काम कर रही थी सारे कामों को छोड़कर अपने घर को छोड़कर ऐसे ही उल्टे पांव भागी चली आ रही है और आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची है। आके आज सारी गोपियां दौड़ती भागती हुई श्री कृष्ण जी की मुरली पर झूमने लगी है। आकर इस महारास में आने के लिए देवियां भी सखी बनकर आने की तैयारी कर रही थी। सभी देवियां आ रही थी। तभी कैलाश पर्वत से पार्वती जी भी सखी का रूप धारण करके जैसे ही चली है, भोले बाबा ने देखा अरे पार्वती तो कहीं जा रही है। जैसे ही भोले बाबा ने पार्वती को देखा तो कहा अरे पार्वती इतनी रात में तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो। आज पार्वती ने बताया है कि मैं तो श्री कृष्ण जी का रास देखने जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा पार्वती तो रास देखने क्या तुम अकेले ही जाओगी? अरे मुझे भी चलना है, मुझे भी ले चलो। पार्वती ने कहा अरे चुप बैठो। भोले बाबा ने कहा अरे ये क्या बात हुई, तुमने तो बड़े आसानी से बोल दिया चुप बैठो, ये क्या बात हुई? मैं रास में क्यों नहीं जा सकता हूँ? पार्वती ने बताया अरे रास में सिर्फ नारियां ही जाएंगी, वहाँ आप लोगों का कोई काम नहीं है। श्री कृष्ण जी के रास में सिर्फ सखियां जाती हैं। भोले बाबा ने कहा तो क्या हुआ, मुझे भी सखी बना लो, मैं भी सखी बनूंगा, मैं जनानी बनूंगा और जनानी बनकर रास देखने चलूंगा। पार्वती ने कहा अगर तुम जनानी बनोगे तब तो तुम्हें साड़ी पहनना पड़ेगा, तुमको साड़ी पहननी आती है? भोले बाबा ने कहा अरे क्या हुआ, नहीं आती है तो तुम पहना देना, तुम मेरी मदद कर देना। आज पार्वती ने कहा चलो मैं साड़ी तो पहना दूंगी, पर क्या साड़ी में जो 2 हाथ का घूंघट होगा उसको डाल के तुम चल लोगे? भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे कदमों की आहट पे पीछे पीछे चलता रहूंगा। पार्वती ने कहा है। भोले बाबा ने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा घूंघट खोल लूंगा। पार्वती ने कहा तब तो सब पोल ही खुल जाएगी, जब तुम घूंघट खोल लोगे, ये जो तुम्हारी जटाएं हैं ये किसी को दिख गई तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। आज पार्वती के मना करने पर भी भोले बाबा नहीं माने हैं और पार्वती ने भोले बाबा को श्रृंगार करने का सामान और साड़ी दी है, लो इसे पहनो और चलो नहीं तो देर हो जाएगी। आज पार्वती जी भोले बाबा को कैसे तैयार कर रही है इस भजन के माध्यम से सुनेंगे।